पार्टी जब से नया जिला बनाया, जितने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत ताकत थी किसी में तो वो थी ये प्रिंस शीर्षकांत देव में, ठीक है। उनमें कुछ वजन था, चूंकि वो लोकल थे, यहाँ के दमदार थे, ठीक है। बाकी किसी में कोई कम नहीं है। वो तो जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है उनका चरणवादी का सेवक था और आज माननीय विधायक जी का चरणवादी का सेवक है, और वो शुद्ध व्यापारी, उसको क्या औकात है? दिखा ले औकात जो दिखाना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लाल लश्कर लेके आना है हम तो खुले हाथ ऐसे जाएंगे अपनी जनता के साथ। और उसको मैं चुनौती दे रहा हूँ भाजपा जिला अध्यक्ष को कि तुम्हारी अगर औकात है तो मैं अभी अगर हमारा काम नहीं हुआ तो 17 तारीख को 10,000 लोगों के साथ हम एनसीएल का पूरा काम ठप करेंगे, गोरबी के पूरे एनसीएल प्रोजेक्ट का, और कंपनी का तो करेंगे ही करेंगे। तो तुम्हारी सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत भी बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। मेरे साथ एक बार पुनः भास्कर मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। लगातार इनकी बात हम रख रहे हैं क्योंकि इनका मुद्दा है रोजगार का, इसलिए इनको हम बार बार ला रहे हैं और इनसे हमारी लगातार चर्चा हो रही है कि किसी भी हाल पर ये सिंगरौली की जो सूरत है ये बदलनी चाहिए। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है और मैं आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। अब बातचीत को हम लोग शुरू करें। अभी आप नीलकंठ कंपनी के खिलाफ जी धरना प्रदर्शन किए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ वहां रहा? देखिए, वहाँ की हम तो उनके सहयोग में खड़े थे। वहाँ की पब्लिक जो है तो काम को रोकी थी और पूरा जो उनका आंदोलन था उन्हीं का था, पब्लिक का आंदोलन। ये पूरे तरीके से पूरी पब्लिक का आंदोलन था, जरूरतमंदों का आंदोलन था, बेरोजगारों का आंदोलन था, युवाओं का आंदोलन था। हम तो केवल उनकी मदद कर रहे थे। तो उसका जैसे आपने कहा कि परिणाम क्या निकला, परिणाम तो अभी नहीं निकला, लेकिन जो हम लोगों ने आरोप लगाए, जो लोगों ने वहाँ की जो पब्लिक इकट्ठी थी, उन लोगों ने जो आरोप लगाया कंपनी पे और जो उनकी मांगे थी उसको लेकर के हम पहले से नोटिस में अपनी पूरी बात रख दी थी। उसकी प्रशासन ने कहा कि हम कुछ समय लिया उन्होंने और कहा इसकी पूरी जांच हम कर रहे हैं, और जांच करने के बाद जांच करने के बाद उसको जो है जो भी हो सकेगा उसका परिणाम हम करेंगे। ये एक बात और मैं कह रहा हूँ कि जांच करने का जो उन्होंने समय लिया है, चूंकि देखिए अगर लगातार जांच करने के लिए 10 दिन का टाइम लिया है चितरंगी एसडीएम ने, पूरे प्रशासन ने, माननीय एसडीओ पी पाठक जी मोरवा भी थे साथ में, माननीय टीआई श्री मनीष त्रिपाठी जी भी थे। अच्छा, तो इस पूरा प्रशासन मिलकर जो हमसे समय लिया है वो 10 दिन का है। तो 10 दिन के बीच में काफी गैप होता है। इस बीच में कंपनी ने जिस प्रोसेस से काम कर रही है, जिसका हम लोग खिलाफत कर रहे हैं, यानी बाहर के लोगों को पैसे लेकर के रखना, ये सारी जो भर्रेशाही और गंदगी फैला रखा है कंपनी ने, तो वो तो पूरा कर लेगी, बोल देगी हमारा जो है तो स्ट्रेंथ पूरी हो गई। तो इसलिए हमने प्रशासन से मांग किया है कि अभी उन जो विस्थापित है वहां के विस्थापित कार्ड जिनका बना हुआ है उनकी नियुक्ति इन 10 दिनों में अगर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बाहर के चाहे स्थानीय सिंगरौली अभी मतलब विस्थापितों के अतिरिक्त 10 दिनों के अंदर किसी की भी ज्वाइनिंग ना हो। क्यों? क्योंकि फिर उसका बहाना लगा करके वो लोग भर लेंगे पूरा पद, इसलिए हमने रोक लगवाई है। माननीय एसडीएम साहब ने रोक लगाया है। रोजगार जैसा व्यापक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी के, यहाँ पर एक दिन में आपने वहां पर किया, क्या कुछ निकल के जो कंपनी प्रबंधन से आपकी बातचीत हुई, वार्ता हुई, जिन मुद्दों को लेकर अभी आंदोलन को स्थगित किया, तो क्या कंपनी प्रबंधन द्वारा क्या कहा? देखिए, मैं आप बात रखी गई, बात ये कंपनी की नहीं है नीरज जी, बात ये पूरे सिंगरौली जिले की है। पूरे सिंगरौली जिले में आप जानते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन लोगों को कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी कंपनी देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे आप हिंडाल्को देख लीजिए, हमको कल ही वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, बरगवा साइड से भी लोग आए थे, उनका कहना है कि हिंडाल्को में गार्ड तक बाहर से रखे जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बाहर के लोगों को, वो 100 किलोमीटर से नजदीक के लोगों को रखना नहीं चाहती। तो आप बताइए, ऐसे ही रिलायंस में आप देख लीजिए। एक बात और, ये बाहर के तो लोगों को रख ही रहे हैं,
लेकिन जो यहाँ के लोगों को रख रहे हैं तो आप आश्चर्य मानेंगे कि जो इंजीनियर का काम कर रहे हैं लोग, सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, तो उन लोगों को 12-12 हजार रुपए सैलरी दी जा रही है, जबकि मिनिमम वेज 17,000 है जी। मिनिमम वेज जो है गवर्नमेंट का रेट है वो 17,000 है जी। तो मतलब वो जो सिविल इंजीनियर है, जो एमबीए है, अच्छे लड़के हमारे यहाँ के पढ़ के वहां नौकरी कर रहे हैं मजबूरी में, उनको मजदूरी से भी बदतर स्थिति है उनकी। ये हर जगह है। बघेल कंपनी में यही हाल है। बघेल कंपनी में तो 8,000 में 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, ऐसा सुनने को आया है। कि ये सारे लोगों का जो है, अब इस आंदोलन से जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिंगरौली के युवाओं में सिंगरौली के लोगों में लड़ने की क्षमता है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, उसको धार देने वाला कोई नहीं था। और वो काम हमने करने की कोशिश की है, लोगों का विश्वास जगाया है। विश्वास इसलिए जगाया है हमने कहा क्योंकि इससे पहले जो है जितने लोगों ने ये धार दी तो उसको फिर भोथड़ भी कर दिया, क्योंकि पब्लिक का यूज अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, फिर किनारे हो गए। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। हम किसी भी कीमत में उनका साथ देंगे और किसी भी कीमत में इस लड़ाई को पूरे सिंगरौली में लड़ेंगे। नीलकंठ की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिन कंपनियों का भी आप नाम ले रहे थे, ऐसे के लोगों के खिलाफ कब आप ये प्रदर्शन करने वाले हैं, कब आवाज उठाने वाले हैं? बहुत जल्द। आप शोषण हो रहा है बहुत जल्द। हम देखिए एक चीज बता रहा हूं आपको कि मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई बात कहने से पहले या नोटिस देने से पहले, कोई क्रिया प्रतिक्रिया करने से पहले पर्याप्त पेपर वर्क करते हैं। उसकी जो कमियां हमें लोग बताते हैं, जो केवल नहीं कि हवाई उन लोगों ने बता दिया और हम लड़े बैठे हैं, हम उनका ठोस आधार अपने पास रखते हैं, उनका पेपर वर्क हम लेते हैं। तो वो चीजें हमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे ही जिस कंपनी के सबसे पहले हमारे पास सबूत आ जाएंगे, हमारे पास पूरा प्रूफ हमारे पास जिस दिन होगा, हम तुरंत नोटिस भेजेंगे। और ये आप देखते रहेंगे कि बहुत जल्द होगा। और हो सकता है ईश्वर करेगा तो नीलकंठ कंपनी का ये मामला समाप्त होने के पहले किसी न किसी कंपनी को नोटिस चली जाएगी। और देखिएगा ऐसी कंपनियों को अब नोटिस जाएगी जो अपने आप को गुंडा समझते हैं। गुंडा मीन्स दादा समझते हैं कि जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। पूरे सिंगरौली की जनता को, जो जानवरों से व्यवहार करते हैं, जिनको लगता है नहीं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनका कोई अधिकार ही नहीं, कोई राइट ही नहीं है जी, उन ऐसी कंपनियों में बहुत जल्द नोटिस जाएगी। आप देखते रहिएगा। अहम सवाल है, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, लेकिन जो अभी पहला आपका आंदोलन था तो इसमें कुछ देखा गया, सोशल मीडिया पे भी देखा गया, अभी एक पत्राचार भी हुआ, हालांकि वो अभी बाहर लीक नहीं हुआ है, कि कुछ कांग्रेसी ही, आपके ही पार्टी के लोग आपके इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो क्या हो सकता है, वो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए हर पार्टी में कुछ समर्थक होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, बात अलग है। हालांकि हमको तो अभी कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली जी। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने लिखा था, लेकिन वो कोई मतलब के लोग नहीं थे। मैं तो खैर पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीजों को मैं पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि मैं सच्चा कांग्रेसी हूँ, ये सब जानते हैं जी। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन मैं उससे पहले राष्ट्रभक्त हूँ जी। भारत मेरी जीने का आप प्राथमिकता समझ लीजिए नीरज जी। पहला मेरा देश जी, फिर उसके बाद उस देश में रहने वाले लोग जी, फिर इसके बाद मेरा परिवार जी, और तब मैं जाता हूँ। समझ रहे हैं? तो अगर हमारे देश को और हमारे लोगों को पहले कष्ट हो रहा है जी, तो अच्छा एक चीज छूट गया, लोगों के बाद हमारा देश, हमारे लोग, उस देश में रहने वाले लोग, और लोग के बाद पार्टी आती है। तीसरे नंबर में हमारी नजर में, हमारे प्रोटोकॉल में, जो हमारी लाइफ है उसके प्रोटोकॉल में तीसरे नंबर पे पार्टी आती है, और चौथे नंबर में मेरा परिवार आता है, और सबसे अंतिम में मैं आता हूँ। यानी ये मेरी कोई गणना नहीं है इन चारों के बेर जी। तो पार्टी केवल हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जनहित का काम करने के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ काम करने के लिए, और राष्ट्र की जनता के लिए कुछ काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। समझ रहे हैं ना? राजीव गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी आज धीरे धीरे कुछ कहीं इसलिए कमजोर पड़ रही है कि ये लोग जनता से हट रहे हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी, जो लोग आप कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे थे, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है उनका वर्किंग स्टाइल अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन मतलब आप भी ये क्या मानते हैं कि यहाँ गुटबाजी है? क्योंकि ये जो बात अभी निकल कर सामने, कहीं ना कहीं गुटबाजी का नतीजा है कि एक व्यक्ति सिंगरौली की जनता के लिए, सिंगरौली की आवाम के लिए, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए एक जंग का ऐलान करता है,
और वो जंग भी करता है, जंग की पूरी तैयारी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मैं ये कांग्रेस पार्टी के साथ कोई लेना देना। तो क्या मानते हैं कि गुटबाजी है कहीं, या फिर उनका कोई निजी स्वार्थ है? हाँ, उनका कोई निजी स्वार्थ? अभी आप इस बात पे सही है, कोई गुटबाजी किसी पार्टी में नहीं। और सही बात पूछा जाए तो सिंगरौली में राजनेता है ही नहीं है, नेता नहीं है। यहाँ आप जानते हैं जैसे कि हर व्यक्ति के पास पैसा है, कुछ न कुछ कमाया, पैसा कमा लिया, लंबी गाड़ी खरीद ली, कुर्ता पैजामा पहन लिया। इसको कहते हैं, मार्क्स ने कहा था बुर्जुआ वर्ग। तो बुर्जुआ वर्ग है यहाँ, राजनेता नहीं है। अब उन बुर्जुआ वर्गों को जिनके जितनी लंबी उनकी गाड़ी है, जितना टाइट कुर्ता है, उसके हिसाब से सोसाइटी में रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उनको स्टेटस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो उस स्टेटस पाने के लिए वो लोग नेता बन रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य लक्ष्य नहीं है राजनीति का, तो उनका कहीं निजी पद पा करके, हाँ, निजी स्वार्थ है। अच्छा। कुछ लोग व्यवसाय के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो वो लोग तो जनता का काम कर ही नहीं सकते। आपको मैं बता रहा हूं, कोई जनता का हिम्मत ही नहीं जनता का काम करने का। आंदोलन कर सकते हैं तो क्या करेंगे, गाड़ियों से ढो करके पैसा खर्चा करके ले आके खड़ा कर देंगे लोगों को। जनता का काम तो वो होता है बोस, और जनता का आंदोलन होता है जो कल वहां नीलकंठ में हुआ। मैं गरीब आदमी हूं, आप जानते हो, मेरे पास कोई खास नहीं, मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। बस लोगों के पास हम गए और लोगों से बात किए और उनका अपने प्रति विश्वास और इस आंदोलन के प्रति विश्वास पैदा किया। और लोग आए, अपने तेल पेट्रोल से, अपनी गाड़ियों से आए जी। और ऐसा मुद्दा था कि वो लोग आए। तो मुद्दे पकड़ेंगे तो कोई भी नेता काम कर सकता है। और सवाल था कि जो अभी ये आंदोलन रहा, जनता का किस तरह से उत्साह देखने को मिला, और प्रशासन पुलिस की क्या सहभागिता रही, कितना सहयोग मिला उसमें? बहुत, जनता का तो बहुत जबरदस्त उत्साह था। आपने देखा सोशल वीडियो भी चल रहे थे सोशल मीडिया पे जी। और सही बात है कि जब से जनता आई, और आपको और बता रहा हूं कि जितनी पब्लिक वहां थी, तो कम से कम आधी पब्लिक लोग गड्ढे खोद करके 3-3 किलोमीटर तक पैदल चलवा दिए गाड़ियां। गड्ढे खोद कर नहीं समझ पाए जनता भी, नहीं, मेरे दर्शक में, गड्ढे खोद करके मतलब सड़कों में गड्ढा, जहां जहां से रास्ता था। कौन लोग खुदवाए थे गड्ढा? वो ये कंपनी और प्रशासन। अच्छा। और शायद एनसीएल शामिल। क्या इनकी मंशा रही होगी? देखिए, मुझे इसमें ये तो नहीं लगता कि पुलिस वालों ने खुदवाया होगा, क्योंकि वहां पे पुलिस का इतना ज्यादा इंटरवेंशन नहीं हमें समझ में आया। लेकिन एनसीएल प्रबंधन ने, एनसीएल के सुरक्षा गार्डों ने और कंपनी के लोगों ने, कंपनी के कर्मचारियों ने, आप ये समझ लिए कि जो 3 रास्ते थे, मुंगेर से जाने वाले लोगों के लिए एक अलग रास्ता था सीधा। अच्छा। और लोग उस रास्ते से गए। उधर से पड़री ठुरुआ वगैरह जो गांव है, उससे आने के लिए एक करहिया के तरफ से एक अलग रास्ता है, जिससे डायरेक्ट उनको सीधा पड़ता है, पैदल भी लोग पहुंच जाते हैं। और एक गुरबी तरफ से जो मेन रास्ता है, एक और किसी तरीके से। तो ये जान लीजिए कि गुरबी वाले रास्ते से जहां मेन बैरियर है, वहां तो हम गए जी। तो हमारे साथ जो जनता थी वो सब हमारे हुजूम में चली गई, करीब लगभग आप देख ही रहे हैं। और जो पड़री ठुरुआ वाले रोड रास्ते, बाकी 3-4 रास्ते जो हमने बताया, वो सारे प्रशासन ने ब्लॉक कर दिया। और वहां पे लगातार गार्ड खड़े रहे। हमसे तो ये कहते रहे, आपकी बातों से लगता है उनकी जो मंशा थी वो जनता वहां तक न पहुंचे आंदोलन को फेल करने के लिए। और हमसे तो लोग कहते रहे कि नहीं हम आने दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आने नहीं दे रहे थे। और चूंकि वो दूरी इतनी थी कि हम स्वयं, हमारे पास वाहन भी नहीं था, हमारी गाड़ियां नीचे खड़ी करा दी गई थी। तो हम पैदल 3 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के गए थे हम स्वयं, और पब्लिक हमारे पीछे गई थी लोगों को पैदल चल चल के 3 किलोमीटर लगभग। और वो भी ऐसी बहुत ऊंचाई, 1000 फीट की ऊंचाई पर उसका वो है ऑफिस है। तो अब उतनी दूर, चूंकि वो बाकी जो है रास्ते थे, तो वहां अपन पैदल कोई जा नहीं सकता था कि उनको ले आए। अब फिर यहाँ हम अगर निकल जाते तो फिर बाकी पब्लिक को ये लोग परेशान करते, इसलिए हम रहे आए और बाकी पब्लिक लौट गई। प्रशासन के सहयोग की बात करते, कैसा सहयोग रहा? जैसा कि वीडियो एक वायरल हो रहा है, उसमें देख रहे हैं कि काफी हॉट टॉक जो वहाँ पुलिसकर्मी थे, सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, उनमें काफी हॉट टॉक होती दिख रही है। नहीं, आपको एक चीज बताऊंगा कि पुलिस ने पहले, मेरे जाने के पहले तक तो जरूर फोन पे सुनने को आता था कि कुछ उन लोग हमारे जो धमकाने टाइम आंदोलनकारी थे उनके साथ उनका सही व्यवहार नहीं रहा। लेकिन जब से मैं गया हूं तब से पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग था, नो डाउट इसमें, बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। वहां के माननीय चौकी प्रभारी सुधीर सिंह जी थे। अच्छा। माननीय त्रिपाठी जी, मनीष त्रिपाठी जी जो मोरवा टीआई है, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने पूरा फुल आश्वासन दिया था और लगातार अपने जो अधीनस्थ थे उनसे बात करते रहे, और पुलिस की तरफ से हमारा पूरा प्रोटेक्शन किया गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो आप देख रहे हैं वीडियो में हॉट टॉक, वो कंपनी प्रबंधन से हुआ, एचआर से। अच्छा। उससे चूंकि कोई भी पब्लिक, चूंकि वही तो 2-3 लोग मिलकर के पब्लिक के असली गुनाहगार हैं, तो वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे पब्लिक, और हम भी बात नहीं करना चाहते थे।
इसलिए उनसे हटा। एक और था उसमें, जैसा कि दिख रहा है वीडियो में, कि एचआर जो कंपनी नीलकंठ कंपनी प्रबंधन एचआर जो भी व्यक्ति हो, उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि सिंगरौली के 55 लोगों को रोजगार दिया गया है, ये बहुत और कुछ एक रोजगार दिया है, लेकिन जो वहां के विस्थापित संख्या है उसके अपेक्षा ये तो 1/3 भी नहीं हिस्सा था कि रोजगार को दिया है। देखिए, बहुत सही सवाल आपने उठाया, और कह लीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू का यह सबसे मूल सवाल है। आप जैसे देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास एचआर का, और पूरा खाका रख रहा है, और बाकी जगह का रखता है, बाहर के लोगों की बात करता है तो बड़े क्लियर कट से बोलता है, जब सिंगरौली का बोलता है तो घुमा फिरा के जलेबी की तरह। लेकिन फिर भी वो जो बात निकल के आई है उसमें आप देखिए कि अभी तक उसने सिंगरौली के लोगों को 55 लोगों को रखा है, और सीधी के लोगों को, और बार बार वो हमसे कह रहा था एचआर कि सीधी चूंकि संसदीय क्षेत्र है, इसका मतलब है कि सांसद का दबाव उसके ऊपर था, तो सीधी से 70 लोग रखे गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 70 लोग रखे गए और 70 लोगों को ड्यूटी मिल गई। सिंगरौली में 10,000 लोग विस्थापित हैं उन 5 गांवों में, उन 10,000 में से सिंगरौली, अब पूरा जिले में बेरोजगारी है, तो सिंगरौली जिले की उन विस्थापितों को भी आप समेट लीजिए, पूरे जिले की भी बात कर लीजिए, तो मात्र 55 लोगों को रखा गया अभी तक में। 400 लगभग 330 वर्कर के आसपास वो पूरा रिक्रूट कर चुका है। अच्छा। अब जो है तो इतने में 55 लोगों को रखा गया। अब 55 में से भी 11 जो है यानी 44 लोगों को ड्यूटी दी गई, और 11 लोग आज भी पेंडिंग में है। आप सोचिए, उनको घुमाया जा रहा है कि आज होगा कल। आप लगातार कंपनी के घुमाया नहीं जा रहा है भाई साहब जी, जो लोग गरीब लोग वहां के नहीं जा रहे हैं ना, तो एनसीएल के थ्रू विस्थापित जो गए हैं, आप देखिएगा अभी एफआईआर भी हुई है, जो विस्थापित लोग गए हैं एनसीएल के जो का अधिकारी जो है कोई सुधीर न करके है, जो विस्थापितों को देखता है, तो एक गरीब आदमी को और जो हरिजन था उसको बीच से कागज उसका फाड़ के उसके मुंह पे फेंक दिया, और वो ये आंदोलन के दिन की बात है या उससे पहले? अच्छा। और वो फटा हुआ कागज लेकर के भी आया था, और एफआईआर भी चौकी में उससे पहले कराई थी, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ उसका। अच्छा। अब तो हालांकि वो उस समय माननीय डीएसपी महोदय थे वहां पे, माननीय त्रिपाठी जी थे, टीआई महोदय, उन लोगों ने कहा है कि इसकी जांच करा के हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इस तरीके, और यही नहीं, माँ बहन की गालियां भी दी। अच्छा। और भगा दिया है कि चलो जो नहीं तो चले जाते। जब एनसीएल नहीं मिल रहा है, जो कि पब्लिक फर्म है एक, तो प्राइवेट की तो बातें छोड़ दी, वहां तो जो नीलकंठ कंपनी है, लोग मिलने जाते हैं तो उनको दूर से ही गार्ड भगा देते हैं, मिल ही नहीं पाते विस्थापित, जिन्होंने अपनी जमीन दी, जायदाद दी, सब कुछ दे दिया, घर बार दे दिया, अपनी सांसें तक बेच दी, उनसे कंपनी के प्रबंधन वाले प्रबंधक लोग मिलना नहीं चाहते, तब ना ये आंदोलन की स्थिति खड़ी हुई। ये बात है। हाँ, प्रशासन से एक शिकायत मेरी जरूर है, देखिए कि जिस तरीके से ये लोग इस आंदोलन को, जब आंदोलन की नोटिस दी गई, तो जितना एक्टिव कंपनी को बचाने के लिए या सुरक्षा व्यवस्था, हम नहीं मानते, चलो ठीक है मान लेते हैं कि आप सुरक्षा व्यवस्था के लिए गए, तो जितना सुरक्षा व्यवस्था मतलब अपने आप को बचाने के लिए, तो जितना फुर्ती से, जितना मुस्तैदी से आप अपने आप को बचाने के लिए वहां गए, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए गए, या कंपनी को बचाने के लिए गए, या एनसीएल को बचाने के लिए गए, उतनी फुर्ती से आप जो है वहां के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए क्यों एक्शन नहीं लेते भाई? और आप जैसा कि जानते हैं, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, 1 जून 2018 का जो माननीय कलेक्टर सिंगरौली का आदेश है, वो भी तो आप ही फॉलो कराएंगे, उसको कौन फॉलो कराएगा? तो उसको आप क्यों नहीं फॉलो कराते? उसके लिए आपका उत्साह कहाँ खत्म हो जाता है? यहाँ फिर प्रशासन के नियति पर भी शक पैदा होता है। अभी ये जो आप लोगों का आंदोलन प्रदर्शन था, इसके बाद बातें निकल के आ रही हैं, हालांकि अभी कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बातें निकल के आ रही है कि जो भी उस आंदोलन में थे, जो नेतृत्व करता था, जो उसमें शामिल हुए थे, उनके ऊपर मुकदमा कायम करने जैसी बातें चल रही हैं, सुनने में आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें आपको मैं क्लियर कर बताता हूँ। वहाँ के जो लोकल ग्रुप थे कुछ गोरबी के, उस साइड में ग्रुपों में एक पीडीएफ फाइल चल रही है जी, जिसको हमारे पास भी जो है, मैं आपको जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा जी। मेरे को कोई किसी ने व्हाट्सएप किया है कि उसमें बहुत पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, 7-8 धाराएं लगी गई हैं मेरे ऊपर, मेरे कुछ गिने चुने साथियों, 4-6 साथियों के ऊपर, जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे थे इस आंदोलन में। तो उनमें लगाने के लिए माननीय तहसीलदार, वहां के जो भी तहसीलदार हैं, उन्होंने मोरवा टीआई को या पुलिस प्रशासन को दिया है।
अभी तक तो ऐसा मुझे जानकारी नहीं है कि मुकदमा कायम हुआ हो, लेकिन वो प्रशासन मूलतः मुकदमा कायम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनको पता है कि जब मुकदमा कायम हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि मैं वहां अकेले नहीं गया था, पब्लिक वो ढोई हुई नहीं है। बिल्कुल सही। और आज सुबह से आपको बताऊं नीरज जी, जब तो वो, चूंकि मुझे तो बाद में पता चला, वहां के ग्रुप में चल रहा था, लेकिन उन लोगों को पहले पता चला कि मुकदमा कायम कर रहे हैं पुलिस वाले या प्रशासन के लोग। तो कई सुबह से आज मैं 1:30-2 बजे खाना खाया हूं, क्योंकि लगातार लोगों का फोन आ रहा था। ठीक है, मैं और शाम को फिर मोबाइल हमको बंद करना पड़ा। अच्छा। अब यही लोग कह रहे थे कि आखिर करना क्या है, आप बताइए, मुकदमा क्यों लोग कायम कर रहे हैं, हम क्या गलत कह रहे थे, अपना हक मांग रहे हैं तो हमारा हक दिलवा दे, हम क्यों जाएंगे आंदोलन करने। लेकिन अगर अपने हक के लिए हमारे मुकदमा कायम कर रहे थे और आप पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ खड़े होने के लिए आया उसके ऊपर मुकदमा कायम करेंगे, तो हम लोग जो है, तो जो आप कहेंगे वो करेंगे। हमने कहा अभी कुछ नहीं कहना है, जो भी होगा देखा जाएगा, पहले मुकदमा कायम होगा। तो भाई मैंने बता दिया, माननीय एसपी महोदय से भी मैंने बता दिया है जी कि मैं तो भाई जो कानूनी प्रक्रिया है उससे निपटूंगा, मैं जमानत कराऊंगा, मुकदमा कायम है, जो जेल जाना पड़ेगा जेल जाऊंगा। मैंने जो अपराध किया है, अगर जनता के लिए किया है तो वो 100 बार करूंगा। आप कितने भी मुकदमा लाद दोगे, मुझे फांसी सुना दोगे, तो भास्कर मिश्रा एक तिल्ली, एक राई भर के लिए नहीं डरने वाले हैं, ये तो आप भूल ही जाओ। मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानूनी भारतीय संविधान को मैं मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं कांग्रेस का हूं। अच्छा, ये जो पूरा ये रहा मुकदमा, हालांकि आप जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें मैं बात करूं फिर बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, कोई घर की आपकी जमीनी विवाद, ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं था। तो इसमें क्या लगता है आपका, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता पक्ष है उनका दबाव तो नहीं, या फिर सत्ता पक्ष के लोग न चाहते हो कि इस तरह से आंदोलन प्रदर्शन हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? देखिए, आपको एक चीज बता दूं, ये कोई कह लीजिए छुपी छुपाई बात, या मैं थर्ड पर्सन से कब बात करूं वो नहीं, मैं डायरेक्ट ये आरोप लगा रहा हूं जी, डायरेक्ट आपके चैनल पे आरोप लगा रहा हूं कि इसमें जो सत्ता पक्ष का जिला अध्यक्ष है वीरेंद्र गोयल जी, वो उनका सीधा संरक्षण है। और कल जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो वो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, वो सुबह से केवल उन्हीं के संरक्षण में और रक्षण में था आलोक चंद्रा। वो बात पब्लिक से करने नहीं आया, लगातार उनके यहाँ गिड़गिड़ा रहा था, उनके पैरों में पड़ा हुआ था और वो उसको सुरक्षा दे रहे थे उसके बिहाफ। और मुझे ये अच्छी जानकारी, क्योंकि व्यापार प्रकोष्ठ की शायद उनकी मीटिंग थी, कोई गठन उठन था जिला कार्यालय में। अच्छा। वहां से भी वो लगातार प्रशासन पे दबाव बना रहे थे, शायद पुलिस से उन्होंने बात की है, चूंकि पुलिस, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात की है मुकदमा कायम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया उस पुलिस वाले को। चाहे वो टीआई से बात, मुझे मेरे ख्याल से जहां तक अनुमान लगा सकते हैं कि या तो टीआई से बात कर रहे होंगे या तो डीएसपी से बात कर रहे होंगे, तब तो बोले ना, उन्होंने कहा कि अगर आपसे हो सकता है तो ठीक है, मैं एसपी से बात करूं। अच्छा, ये कौन? हाँ, ये माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा। अच्छा, अगर आपसे हो सकता है। और आपको और बता दूं, जो पब्लिक थी वहां, हम लोगों को जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा गुंडा है, वो लोग गुंडे हैं, उनको यहां से लात मार के भगाओ, यानी सिंगरौली की जनता उनके लिए गुंडे हैं। तो ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले, 1-2-4 दिन पहले मैं फेसबुक लाइव में मैंने कहा था कि ये वीरेंद्र गोयल जो है यहाँ का आदमी नहीं है, वो बाहरी है, और उसने पहले रोड की गिट्टी चुराई, रोड का डामर चुराया, अब इस सिंगरौली का रोजगार चुरा रहा है। तो ये बात प्रमाणित हो जाती है जब सिंगरौली के लोगों को वो गुंडा बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंगरौली बिल्कुल वो उस कंपनी का दलाल है। और 3 दलाल हैं, आपको बता दूं, मुझे कहने में मैं नामजद बता रहा हूं, वीरेंद्र गोयल और एक हीरामणि यादव, जो पब्लिक से निकल के बात आ रही। मैं कई लोगों से सबूत दिलवा दूंगा, समय आएगा तो मैं ठोस सबूत भी पेश करूंगा। समय हमारे पास सबूत है, तब मैं इतना धड़ल्ले से बोल रहा हूं, और तब उनको समझ में आएगा कि वो लोगों ने क्या किया है। तो पब्लिक से पंगा लेना इतना आसान नहीं होता है। तो उन लोगों ने वो और आलोक चंद्रा और एक उसका कोई सहयोगी है चंदन, ये 4 लोगों का सिंडिकेट है जो कि यहाँ के रोजगार को बेच रहे हैं, बाहर जाके बेच रहे हैं। 125 लोगों को यूपी और बंगाल वालों को रखा है, खुद एचआर बता रहा है, वीडियो में रिकॉर्ड दिखाया उसने। हाँ, रिकॉर्ड में है। तो उनसे पूछो, और उनको नौकरी भी मिल गई, ड्यूटी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी बताइए? ड्राइवरी तो कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, सुपरवाइजरी कर रहे हैं। और एक चीज और बता रहा हूं नीरज आपको, सांसद ने केवल सीधी के लोगों को रखाया है, 70 लोगों को रखाया, उनको ड्यूटी मिल गई। ठीक है, संसदीय क्षेत्र का हवाला देकर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं सांसद से भी चुनौती दे रहा हूं, मैं सांसद को भी कहना चाहता हूं कि तुमको क्या सिंगरौली के लोगों ने वोट नहीं दिया? अगर सिंगरौली के लोगों ने वोट नहीं दिया तो ठीक है,
तुम फिर सिंगरौली के लोगों की बात मत करो। आज तक मैंने कभी नहीं सुना या कोई युवा बेरोजगार आकर के मुझसे नहीं कहा कि हाँ सांसद के महोदय के माध्यम से हम लगे हैं। जिसने आकर के कहा, एक युवा अभी हमको लेटर पैड भेजा था कि सांसद महोदय का लेटर में लिखा के लिया है, लेकिन लोग जो है तो हमको कंपनी के अंदर घुसने नहीं दिए। तो ये इसका मतलब आपने मन से उसको नहीं दिया लेटर पैड, और 70 लोगों को आपने वहां से रखवा दिया। तो क्यों रखवा दिया, मेरा यही सवाल है। आप सीधी के लोगों को सिंगरौली में क्यों रखवाओगे भाई, हमारा रोजगार छीन के? अगर आपको बहुत रोजगार देने का शौक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रोजगार दीजिए। जनता ने आपको दूसरी बार चुना है, आपको वहां रोजगार पैदा करना चाहिए। आपकी 2 बार बहुमत की सरकार है, आप वहां उद्योग धंधा क्यों नहीं खुलवाती हो? आप वहां उद्योग धंधा खुलवा लो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा रोजगार कैसे छीन के आप सीधी के लोगों को दे सकते हो? आप ये कोई नियम है कि आप रोजगार हमारा छीन लो, हमारा डीएमएफ का पैसा छीन करके ले जाओ? ये नहीं होने देंगे हम। और आपको आगे क्या करना? आपको मैं यही कह रहा हूं कि सांसद जब भी सीधी सिंगरौली अब अगली बार आएंगे, तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से, यहाँ से युवाओं से, यहाँ से बेरोजगारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि सांसद का घेराव करिए और काला झंडा दिखाइए और गो बैक करिए। सांसद गो बैक सीधी, नॉट यू फॉर सिंगरौली। आपके लिए सिंगरौली नहीं है, आप सिंगरौली के वोट का कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। आगे क्या करने वाले हैं? जिस तरह से जो पूरा ये रहा, अभी आपने देखा कि कोई किसके, आपने जैसा आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पर जब कोई गिड़गिड़ा रहा है, तो ये पूरा सिंडिकेट है। और वो चाहे आपको एक चीज, नाम लिए किस तरह से आप लड़ने वाले हैं? प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा है, पार्टी के कुछ लोग हैं वो भी आपके अपोजिट हैं, तमाम इतनी विपरीत परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। फिर लड़ाई ये आप जारी रखेंगे या फिर आप भी गो बैक हो जाने वाले हैं? ना 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 ना, गो बैक तो होने का सवाल ही नहीं उठा। हमारा इतिहास आप खंगाल कर देख लीजिए नीरज जी, कि भास्कर मिश्रा ने जो कदम उठाया है, तो चाहे आग आए, चाहे पानी बरसे, चाहे गोला बरसे, चाहे बारूद बरसे, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा। अगर वो चीज हमारे नजर में जायज है और ये जो चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो जायज है, तो मुझे अंदर चाहे वो मिलिट्री बुला लें, हमारे ऊपर फांसी का सजा दिला दें, अगर मैं जीवित रहूंगा तो वो काम करूंगा। और जो आप कह रहे हैं ना, भाजपा जिलाध्यक्ष तो कुछ है ही नहीं है। भाजपा जिला, आप जैसा कि जानते हैं, सिंगरौली जिले में जितने भारतीय जनता पार्टी जब से नया जिला बना है, जितने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने हैं, उनमें अगर थोड़ी बहुत ताकत थी किसी में, तो वो थी ये प्रिंस शीर्षकांत देव में। ठीक है, उनमें कुछ वजन था, चूंकि वो लोकल थे, यहाँ के दमदार थे। ठीक है, बाकी किसी में कोई दम नहीं है। वो तो जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है उनका चरण पादुका सेवक था, और आज माननीय विधायक जी का चरण पादुका सेवक है, और वो शुद्ध व्यापारी, उसको क्या औकात है? दिखा ले औकात जो दिखाना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लाल लश्कर लेके आना है, हम तो खुले हाथ ऐसे जाएंगे अपनी जनता के साथ। और उसको मैं चुनौती दे रहा हूं भाजपा जिलाध्यक्ष को कि तुम्हारी अगर औकात है तो मैं अभी 15, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो 17 तारीख को 10,000 लोगों के साथ हम एनसीएल का पूरा काम ठप करेंगे, गुरबी के पूरे एनसीएल प्रोजेक्ट का, और कंपनी का तो करेंगे ही करेंगे। तो तुम्हारी औकात है और तुम हो अगर लीडर, तो तुम वहां आकर के देख लेना, फिर जनता तुम्हारी क्या हर्ष करती है, देख लेना तुम। तो ये आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तब अभी बेरोजगारों को लेकर लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात नीरज जी, आपका अंतिम हो रहा है वीडियो में, एक बात और कह दूं, मैं अपनी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे, आपने एक बात कहा कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, पार्टी सहयोग नहीं कर रहा है। नहीं, हमने ये कहा प्रशासन कितना सहयोग रहा? नहीं, प्रशासन अभी तक देखने को मिला है, माननीय एसडीएम महोदय को एक शब्द एक कॉल गया तो वो चितरंगी से कोर्ट में बैठे हुए थे, बताया उन्होंने, और दौड़ते हुए वो आए, 2-2.5 घंटे में आ गए। वो 2 घंटे जितना भी सफर लगा, कहीं रुके नहीं और फास्टली आए। तो उनको कहीं ना कहीं संवेदना है लोगों से, तो प्रशासन को मैं नहीं कह सकता है। तो फिर ये प्रशासन, देखिए अब बात, चूंकि कोई मुद्दा हो सकता है किसी ने उठाया ना हो और ध्यान ना गया हो, लेकिन अब ध्यान गया है, और इसके बावजूद भी अगर प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तब हम दोषी मानेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन सहयोग कर रहा है, क्योंकि आज नोटिस भी उस कंपनी को चली गई है, और कंपनी को कि अभी 10 दिनों में आप विस्थापितों के अतिरिक्त कोई रिक्रूटमेंट नहीं करोगे। अगर करेगा तो मैंने कह भी दिया कि अगर हमें भी पता चल गया, क्योंकि आपके वीडियो रिकॉर्डिंग में तो एचआर खुदा बता दिया कितने लोगों का, एचआर ने तो स्पष्ट बता रहा है क्या जो आंकड़ा है अब तक, आंकड़ा है, उससे अगर एक भी बढ़ता है तो हम चेक कर लेंगे कि वो विस्थापित है कि बाहर का है, तो मतलब तुमने हमारा जो समझौता था प्रशासन साथ उसको तोड़ा, तो हम भी तोड़ देंगे, हम किसी भी समय जाकर के उसको बंद करा देंगे। तो हम बात कह के आए हैं वहां पे, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो प्रशासन सहयोग कर रहा है, अभी पुलिस भी सहयोग कर रही है। अब मैं उन लोगों से, पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा भी करूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी हमें फोन किया था, उन्होंने भी कहा था कि कोविड नियमों का पालन आप लोग करिएगा, बाकी प्रशासन आप पब्लिक के साथ है। तो प्रशासन पूरा पब्लिक के साथ है।
माननीय एसपी महोदय से भी आज हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि निष्पक्ष जांच होगी, अगर निष्पक्षता से, किसी राजनीतिक प्रभाव से नहीं होगी, निष्पक्षता से जो भी होगी कार्रवाई होगी। बातचीत को विराम दूं इससे पहले जनता से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की, जिस तरह से मुकदमा कायम जैसी बातें आ रही तो उनसे क्या आप कुछ कहना संदेश? जनता से मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि आपको घबराना नहीं है, आपने जो उत्साह दिखाया है वो उत्साह बना रहना चाहिए और विश्वास रखिएगा, ऊपर वाली माता पर विश्वास रखिएगा, मैया रानी की कृपा हुई तो आपको न्याय मिलेगा। और पूरी सिंगरौली की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, अब सिंगरौली बाहरी नेताओं का दबाव नहीं झेलेगी, बाहर के लोगों को आत्मसात नहीं करेगी उस स्थिति में जब हमारे लोगों को पूरा रोजगार मिल जाएगा, हमारे लोग सुखद कंडीशन में होंगे तो बाहर लोगों को आत्मसात करेंगे हम, नहीं तो नहीं करेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भगाया भी जाएगा, यहां इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन सिंगरौली के लोगों को अधिकारों का संरक्षण, सुरक्षा हर हालत में की जाएगी। और मैं उन कंपनियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग अपने यहां वर्करों का शोषण करते हैं, जो लोग कम मजदूरी, कम वेजेज में और ज्यादा काम करा रहे हैं, ये लेबर अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी इस बात पर ध्यान दो, अगर आप भी नहीं तो आप भी लपेटे में आ जाओगे। ये आंधी है, तूफान है, ध्यान रखिएगा, कोई हवा नहीं है, टिमटिमाता हुआ कोई दीपक नहीं है, ये सूरज का प्रकाश है। जी, तो इस बातचीत को हम यही विराम देंगे। आप सुन रहे थे भारतीय कांग्रेस पार्टी की ये नेता हैं भास्कर मिश्रा, जो लगातार बेरोजगारी जैसे विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता, कोई आगे नहीं आना चाहता, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय है कि बेरोजगारी जैसे इस गंभीर विषय को ये उठा रहे हैं और लगातार कंपनियों का घेराव कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय इनका कदम है। और सिंगरौली में जैसा कि आप जानते हैं तमाम औद्योगिक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन स्थिति यह है कि तमाम जो अभी सिंगरौली के लोग हैं, विस्थापन लगातार बढ़ रहा है, चारों तरफ पूरे सिंगरौली के विस्थापन हो रहा है। लोगों ने घर जमीन, अपना पशु बैल, पेड़ पौधे, प्रकृति का सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी आज उन्हें वो भी जैसे कंपनियों में कार्य करने का वो भी जैसे कंपनियों में भी काम उनको नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। हालांकि लड़ाई छिड़ चुकी है और अनोखी आवाज के जितने भी दर्शक अभी देख पा रहे हैं उनसे भी ये मैं कहना चाहूंगा कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, क्योंकि जो यहां सिंगरौली के है सबसे पहले अधिकार आपका है और उस अधिकार के लिए आपको जिस स्तर तक लड़ाई लड़ना पड़े लड़ना चाहिए। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज न्यूज।